नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस है, पाठ्यक्रम जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसमें स्पष्ट तौर पर ये बातें निकल कर आ रही है कि छात्रावास अधीक्षक जो है 100 अंकों का होगा। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों को भी जो है ये डर बना हुआ है कि सर सिलेबस में बदलाव हो सकता है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो मैं आज इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, आप सभी जान रहे हैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें 150 अंकों का पहले प्रश्न पत्र होता था, लेकिन अब 100 अंकों का प्रश्न आएगा। अर्थात प्रश्नों का जो नंबरिंग है 150 से 100 कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर 50 नंबर की कटौती कर दी गई है। ऐसे में शिक्षक भर्ती की चाहत रखने वाले, तैयारी करने वाले भी सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस को लेकर कि शिक्षक भर्ती की यहाँ बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा 150 अंकों को काट करके जब 100 अंक किया गया है तो सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर के वेटेज को कम किया गया है। कहने का तात्पर्य है सिलेबस लगभग आपका वही है। नंबर जो पहले 150 अंकों का आता था वो अब 100 अंकों का पूछा जाएगा, बस यही बदलाव हुआ है। और जो पाठ्यक्रम में शामिल विषय था या जो भी विषय आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वही चीजें रखी गई हैं, केवल अंकों में फेरबदल अर्थात टोटल पूर्णांक में कमी की गई है। बाकी सभी चीजें छात्रावास अधीक्षक में वही रखी गई है। ऐसे में शिक्षक भर्ती में संभावना बहुत कम। देखो, शिक्षक भर्ती में इस तरह के बदलाव की जो संभावना है बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हो सीजी टेट की जब परीक्षा होती है तो 150 अंकों का पूछा जाता है। ऐसे में सीजी टेट की परीक्षा भी व्यापम द्वारा ली जाती है और व्यापम का परीक्षा भी 150 अंकों का ही होगा। साथियों, शिक्षक भर्ती अगर बदलाव होता भी है तो 150 से 100 अंकों में यदि बदलाव किया भी जाएगा तो आप मान के चलो इसमें केवल जो है अंकों में ही बदलाव होगा। अर्थात जो पहले 150 अंकों के पूछे जाते थे वो 100 अंकों का होगा। बाकी आपके पाठ्यक्रम में किसी तरह से बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उसमें काटने लायक कुछ है ही नहीं साथियों। ठीक है, आपकी सीडीपी है भाई, आप तो टीचिंग वाले हो, आपसे सीडीपी लेगा ही। हिंदी इंग्लिश कोई रोक नहीं सकता, हिंदी और इंग्लिश आपके सिलेबस में रहेंगे ही, पेडागोजी सेक्शन रहेंगे ही। इसके अलावा कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो नई चीजें हैं, आज की जनरेशन में सभी टीचर को कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर आपका हटेगा भी नहीं। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सभी चीजें 10th लेवल की हैं और क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ तक की एजुकेशन जरूरी भी है। ऐसे में काटने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि इसमें और कुछ जोड़ेंगे। हाँ, एक चीज हमारा छूटता है वो है रीजनिंग की सेक्शन की। यदि मान लीजिए किसी विषय में अंकों को कम करते हैं तो रीजनिंग पॉसिबिलिटीज होती है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो तर्क है, तर्क के लिए हमारे पास गणित है और बाल विकास तो अपने आप में एक तर्क है। साथियों, बाल विकास जैसे विषयों में जिस तरह से हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, तो एक अकेले रीजनिंग की तरह तो हमारा बाल विकास हो जाता है। ऐसे में हमें नहीं लगता कि इस तरह के बदलाव जो है शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। सिलेबस में तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव हुआ भी, जिनकी पॉसिबिलिटीज जो है सिर्फ 5% ही है बदलाव होने की, 5 भी नहीं। अगर बदलाव हुआ भी तो केवल नंबर में बदलाव होगा, सिलेबस में बदलाव के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस तरह की चीजों से दूर रहें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, यदि आप चाहते हैं हमारे नोट्स खरीदना तो बिल्कुल हमारे नोट्स आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। और सीजी जॉब एजुकेशन के एप्लीकेशन में जाकर जो है कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे कम फीस में बेहतर से बेहतर देने का प्रयास हमने किया है। सहायक शिक्षक और शिक्षक की आपको पेड क्लास मिलेंगी, दोनों की पेड क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगा। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं वो सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करके आप जो है कोई भी बैच
ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।